अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान। वतनियार प्रोग्राम द डॉक्टर शो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि हम द डॉक्टर शो में मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टरों को इनवाइट करते हैं और उनसे तजुर्बात जो उनके होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो हेल्थ टिप्स देते हैं, आप लोगों के जो मसाइल है, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बातचीत करते हैं ताकि आप लोगों की आगाही हो सके उस प्रॉब्लम से और कैसे उसको टैकल किया जाए, उस हवाले से वो आप लोगों को मुफीद मशवरे देते हैं। मैं मौजूद हैं LHV नौशीन अकरम दुरानी साहिबा, उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने तशरीफ़ लाई हमारे स्टूडियो में। और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइएगा कि ये जो फील्ड है इसको किस नज़र से देखती हैं, और साथ ये कि कहाँ कहाँ पे आपने जो है वो सर्विसेज दी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मेरा 15 इयर्स का LHV का नर्सिंग का एक्सपीरियंस रहा है और मैं मुख्तलिफ़ गायनी डॉक्टर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट आते हैं और हम गायनी की तरफ से और हम उसको गाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा किन किन हॉस्पिटल्स में काम किया है उस हवाले से भी बताएं। और यहाँ पे सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आप 1 साल से यहाँ पे है, तो इस एक्सपीरियंस को कैसे देखते हैं, पिछला एक्सपीरियंस और अभी मौजूदा? सर, पिछले मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ, वहाँ पर भी मैंने मुख्तलिफ़ गायनी डॉक्टरों के साथ काम किया हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। यहाँ पर हमारे पास बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर नाइला कमाल खटक है और एक डॉक्टर नरगिस है, जो हमारे पास अवेलेबल होती है, 24 घंटे अवेलेबल होती है। और मैं यहाँ पर 1 साल से आई हूँ और मुझे यहाँ का काम करना अच्छा लगा है कि यहाँ पर स्टाफ भी कोऑपरेटिव है और डॉक्टर्स भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। माशाल्लाह से ये बात की है कि डॉक्टर नरगिस और डॉक्टर नाइला कमाल खटक यहाँ पर मौजूद हैं और वो स्पेशलाइज्ड भी हैं यहाँ पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर चुकी है, एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी है, तो ये भी मौजूद है सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। तो गायनी जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इस कंडीशन को? सर, वैसे तो हमारे पास 24 घंटे के लिए एक डॉक्टर मौजूद होती है, लेकिन जब डॉक्टर नहीं होती और हमारे पास कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो हम डॉक्टर हमारे पास अनकॉल ही रहती है। फिर हम पेशेंट को जो है ना खुद थोड़ा बहुत गाइड कर लेते हैं और उस वक्त तक जब डॉक्टर आती है तो फिर वो संभाल लेते हैं पेशेंट को। अच्छा, मतलब ये है कि वो जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, डॉक्टर लेट्स सपोज वैसे तो 24 घंटे वो होते हैं, लेकिन अगर इन केस ना हो तो वो ऑन कॉल आप लोग बुला लेते हैं और फिर वो जो कंडीशन है उनको मैनेज करना आप लोगों के लिए फिर ईजी हो जाता है। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं इमरजेंसी के केस में? सर, इमरजेंसी के केस में वैसे तो HbS-HCV ये मस्ट होता है, क्योंकि इससे ये पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट वगैरह ले लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, जैसे ब्लड की कमी हो जाती है, अक्सर प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो पेशेंट के लिए बाद में अगर कोई इमरजेंसी OT तक बात चली या सिजेरियन तक बात चली जाती है, तो इसके लिए हमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर वो उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या किसी और चीज़ की तो सर हम वो फ़ौरन अवेलेबल कर लेते हैं। जी, अच्छा, जो टेस्ट के स्टाफ हैं वो भी 24/7 हाज़िर हो जाते हैं? जी सर, हमारे पास 24 घंटे के लिए मुकम्मल स्टाफ मौजूद होता है, लैब वगैरह में सब कुछ मौजूद होता है और जिस टाइम भी कोई पेशेंट आता है तो हम फ़ौरन लैब करवा के फ़ौरन ही हमें मिल जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा होम बेस्ड जो सर्विस, जैसे हमने पिछले इंटरव्यूज़ में भी इस बात का जिक्र किया है कि होम बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, तो गायनी के केस में भी आप लोग होम बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं सईद हॉस्पिटल की जानिब से? जी सर, हम देते हैं। मुख्तलिफ ऐसे पेशेंट होते हैं जो रेगुलर होते हैं, फ़र्स्ट मंथ से डॉक्टर नाइला और डॉक्टर नरगिस के लिए आते जाते हैं, फ़र्स्ट मंथ से ही वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जी। और उसके बाद कोई ऐसे अच्छा इमरजेंसी आ जाती है जो हमारे पेशेंट नहीं होते लेकिन इमरजेंसी में हम आ जाते हैं तो हम उसको भी जो है ना फैसिलिटीज़ देते हैं और उसको भी गाइड कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी ये सर्विस है इन लोगों की कि मतलब टेस्ट भी वर्क जो होम है उस पर प्रोवाइड की जाती है, साथ साथ जो है वो इस तरह के जो इमरजेंसी के केसेस है वो भी सर्व कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो देते हैं, तो क्या आप भी उसका हिस्सा होती हैं और फिर
कैसा तजुर्बा है ये फ्री मेडिकल कैंप का? सर हम ऐसे करते हैं कि वहाँ जिस इलाके में हमने फ्री मेडिकल कैंप लगाना होता है वहाँ पर हम जाके पहले तो जगह को डिसाइड करते हैं कि किस जगह हमने लगाना है, फिर वहाँ पर किसी डॉक्टर किसी हॉस्पिटल को ही हम अरेंज करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स होते हैं और वहाँ पर फिर हम अपने कैंप के लिए जो है ना बैनर वगैरह लगाते हैं और उसके लिए फ्री मेडिसिन भी देते हैं और पेशेंट को बाकायदा चेकअप किया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट हमारे कैंप में आते हैं जिसको हर फैसिलिटीज़ दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा जो फ्रंट डेस्क वाले हैं वो भी इसी मेडिकल कैंप का पार्ट होते हैं जो कि उस टाइम पेशेंट को रिसीव कर रहे होते हैं, या आप लोग खुद जाके पेशेंट से मिलते हैं और वो फिर बाकायदा डिटेल जो उसकी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, उस हवाले से बात करते हैं, या कोई फ्रंट डेस्क के स्टाफ भी आपके साथ मौजूद होते हैं उस टाइम पे? सर हमारे पास डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं और स्टाफ भी मौजूद होता है और पेशेंट जो है ना हमारे पास जब एक इलाके में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम जो है ना पोस्ट लगाते हैं, सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्री कैंप हो रहा है, तो मुख्तलिफ़ इलाकों से पेशेंट आ जाते हैं। हमारे पास डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं और स्टाफ भी अवेलेबल होता है जिसका बाकायदा से चेकअप किया जाता है सर, और उनके लिए आसानी होती है हर चीज़ की। अच्छा, ये वैसे अगर हम बात करें पश्तून सोसाइटी में लेडी हेल्थ वर्कर का होना कितना ज़रूरी है? आपको पता है कि वो जो पर्दा के हवाले से या इस तरह काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सेकंड लेवल पर अगर हम बात करें वो एजुकेशन, फ़ीमेल एजुकेशन पे अभी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने आगाज़ किया, फ़ीमेल एजुकेशंस को ज़्यादा वो तरजीह देते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है एक लेडी हेल्थ वर्कर सोसाइटी के लिए? सर मुख्तलिफ़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेल से बहुत ज़्यादा वो जो है ना हेसिटेशन फील करते हैं, बातचीत नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है ना एक गायनी डॉक्टर के साथ फ़ीमेल का होना मस्ट होता है, क्योंकि कोई बाज़ औक़ात कोई पेशेंट इतने सख्त होते हैं कि वो मेल को जो है ना बुरा समझते हैं कि ये जो है ना हमारी जो है ना सेफ्टी होनी चाहिए। उसके हवाले से जो है ना ये सर मस्ट होता है फ़ीमेल के लिए, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर फ़ीमेल को ही रखती हैं, गायनी में ज़्यादातर फ़ीमेल के स्टाफ की ज़रूरत होती है सर हमारे लिए। अच्छा, माशाल्लाह से, मतलब ये बात है कि उन लोगों को भी फैसिलिटेशन मिल जाती है जो कि मतलब मेल को एफोर्ड नहीं कर सकता उस टाइम, तो फीमेल्स का होना इसलिए लिहाज से भी ज़रूरी है कि जो लोग माइंड करते हैं वहाँ पे भी उनकी हेल्प हो जाती है। बहुत शुक्रिया नौशीन दुरानी साहिबा आपके टाइम का, और बहुत ज़बरदस्त बातें की सईद हॉस्पिटल के हवाले से भी और अपने जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस हवाले से भी इन्होंने सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से बात की कि गायनी की इमरजेंसी की केस में उनके पास 24 घंटे जो है वो फैसिलिटेशंस मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, और अगर इन केस कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता तो बाय कॉल उनको अप्रोच किया जाता है और वो उनको अवेलेबल कर दिया जाता है। इसके अलावा इन टेस्ट की फ़ैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, 24/7 इनके अमला भी मौजूद होता है। और बाकी ये है कि फ़ीमेल स्टाफ के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है और लोग जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं जब फ़ीमेल स्टाफ की सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो हम नाज़रीन अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे विद न्यू गेस्ट, विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह निगहबान।